एक समय की बात है, त्रेता युग चल रहा था। भोले बाबा के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई तो भोले बाबा कथा सुनने के लिए अपनी अर्धांगिनी सती जी को लेकर चले। कथा सुनने किसके पास गए? कुंभज ऋषि। कुंभज नाम है अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए। अब देखो, कथा सुनना हो तो जिस ऊंचाई पर बैठे हैं वहां से नीचे उतरना चाहिए। भोले बाबा ने जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो क्या किया? कैलाश से नीचे उतरे। भोले बाबा बहुत ऊंचाई पर रहते हैं कि नहीं? उस ऊंचाई से नीचे उतरे, इसका मतलब है कथा में बैठना हो तो नीचे उतरिए। कहां से? कोई ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा है, कोई धन की ऊंचाई पर बैठा है, कोई पद की ऊंचाई पर बैठा है। इन सब ऊंचाई से नीचे उतरे, क्योंकि नीचे उतरोगे तभी कथा बैठेगी। पानी हमेशा नीची जगह में जाकर रुकता है, ऐसी कथा का रस भी जहां नीचा धरातल होगा वहीं जाके रुकेगा। और कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, हो सके तो साथ में लेके जाओ। भोले बाबा संग सती जग जननी भवानी, भवानी को साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन भोले बाबा अपनी विशेषताओं को साथ में लेके नहीं जा रहे हैं कि भगवान निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, महादेव हैं। अपनी विशेषताओं को छोड़ के जा रहे हैं, छोटा बन के जा रहे हैं। शंभो, शंभो माने छोटे। और सती जी जा रही है तो वो अपनी विशेषताओं को साथ ले जा रही है। संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी भगवती भवानी जा रही हैं तो अपनी विशेषताएं साथ लेके जा रही हैं। अपनी उपाधियों को साथ रखोगे तो भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए कथा समझना है तो अपनी उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा और उपाधि रहित होकर के भगवान की कथा में बैठना होगा। कथा किससे सुनने जा रहे हैं? कुंभज। कुंभज का मतलब है जिसका घड़े से जन्म हुआ हो। कुंभ माने घड़ा। अच्छा, भोले बाबा कथा का समुद्र हैं, वो कथा सुनने जा रहे हैं घड़े के पास या घड़े के बेटे के पास। तो माने समुद्र सागर किसके पास जा रहा है? घड़े के पास। और जैसे अगस्त जी ने भोले बाबा को देखा, सती जी साथ में है, खूब स्वागत सत्कार किया। महादेव आए हैं, आइए आइए महादेव, आइए महादेव। पूजा करी, आरती करी, सुंदर आसन प्रदान किया, दंडवत प्रणाम किया। ये सब देख करके सती जी के मन में लगा, अच्छा ये बाबा जी कथा सुनाएंगे? ये तो पहले ही लोटपोट हो रहे हैं पैरों में, पहले ही डर रहे हैं कि अरे भोले बाबा आए हैं। इतने डरे हुए हैं, ये कथा सुना पाएंगे? अच्छा, सुनाने वाले के प्रति हमारे मन में पहले ही ये दुराग्रह अथवा पूर्वाभास हो जाए, पूर्वाग्रह हो जाए, ये क्या कथा सुनाएंगे? वो चाहे जितनी बढ़िया सुना दें, पर पहले ही भावना हो गई ना, ये क्या सुनाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो गीता सुना दी, वो अर्जुन समझ गए, लेकिन युधिष्ठिर को ज्ञान दिया तो युधिष्ठिर ने नहीं समझा। क्यों? युधिष्ठिर ये समझते हैं तो मेरे छोटे भैया हैं। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए फिर कहां ले गए? भीष्म पितामह के पास। कोई बड़े बूढ़े ज्ञान देंगे तो इनकी समझ में आएगा, इसलिए युधिष्ठिर को उपदेश पितामह भीष्म के द्वारा दिलवाया कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वो समझते थे कृष्ण तो बच्चा है। तो भोले बाबा तो महात्मा जी की, अगस्त जी की विनम्रता देख रहे हैं। महात्मा जी कितने विनम्र हैं, अगस्त जी इतने महापुरुष, इतने समर्थ होकर के, और कितनी इनकी विनम्रता देखो, कितना आदर कर रहे हैं। अब यहां एक संकेत है, देखो कथा के बड़े प्यारे संकेत हैं कि किसी की विनम्रता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। कोई झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो उसकी विनम्रता को उसकी कमजोरी मत समझो। प्रायः क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा विनम्र है तो सामने वाला उसको कमजोर समझ लेता है, पर ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी विशेषता है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई हमें प्रणाम करे तो इसमें हमारी विशेषता है कि प्रणाम करने वाले की विशेषता है? इसमें जिसको प्रणाम हो रहा है उसकी विशेषता नहीं है, बल्कि जो प्रणाम कर रहा है उसकी विशेषता है कि उसको प्रणाम करना आ गया, वो झुकना सीख गया तो तुम्हें झुक रहा है। तो अगस्त ऋषि की इसमें विनम्रता थी, पर सती जी के मन में थोड़ा दुराग्रह रहा या पूर्वाग्रह रहा, जिसके कारण उनका मन कथा में नहीं लगा। बड़े प्रेम पूर्वक
राम कथा मुनि बरज बखानी। बड़े प्रेम पूर्वक अगस्त्य जी ने राम कथा गाई, लेकिन यहाँ श्रोताओं में से भोले बाबा का नाम तो है, सती जी का नाम हटा दिया गया है। किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुकुमानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। भोले बाबा ने बड़ा आनंदित होकर कथा सुनी, लेकिन सती जी ने, इसलिए श्रोताओं में से सती जी का नाम हटा दिया। अब यहां इतने लोग बैठे, सब थोड़ी सुन रहे होंगे, कोई किसी कारण बैठा है। वैसे यहां तो सब छठे लोग बैठे हैं, पर कई जगह कथाओं में हम जाते हैं तो लोग अलग अलग ढंग से बैठे रहते हैं। भाई ठीक है, बुलाया है, बैठे हैं। सुनी महेश परम सुकुमानी। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। कहा क्या आपको दक्षिणा क्या दे? अगस्त्य जी बोले दक्षिणा आप अपनी स्वेच्छा से दे दीजिए। तो भोले बाबा ने क्या दक्षिणा दी? राम भक्ति का वरदान दिया, भगवत भक्ति का दक्षिणा दी, क्योंकि जैसी कथा वैसी दक्षिणा होनी चाहिए। बड़ी अद्भुत कथा थी, तो उस कथा के परिणाम में दक्षिणा भी वैसी ही दी, राम भक्ति की दक्षिणा। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। भोले बाबा वहां से आज्ञा लेकर के चले और चली भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास जी ने यहां सती जी का नाम नहीं लिखा, सीधा लिख दिया दक्ष कुमारी, माने अहंकारी दक्ष की बेटी जा रही है। जैसे दक्ष अभिमानी है, बेटी भी अभिमानी हो गई जो एक संत के द्वारा कथा नहीं सुनी। अच्छा, भोले बाबा ने जब कथा सुनी तो कथा सुनने का क्या फल है? बोले कथा सुनने के बाद दर्शन की लालसा जगना चाहिए, भगवान के मिलन की इच्छा जगना चाहिए। भोले बाबा के मन में भगवत मिलन की इच्छा जाग गई। और गोस्वामी जी कहते हैं, इधर महापुराण में भी कथा है कि उस समय राम लक्ष्मण दोनों जानकी जी को ढूंढते हुए दंडक वन में घूम रहे थे। दंडक वन में राम जी को घूमते हुए भोले बाबा ने देखा। मन में दर्शन की लालसा तो थी ही, जैसे दर्शन हुआ विभोर हो गए भोले बाबा, आंखों से अश्रु गिरने लगे, पुलकित हो गए, रोम रोम खिल उठा भोले बाबा का। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, आसि कह चले ओ मनोज न सावन, आसि कह चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। पूर्ण कामं पराधीनं प्राणवत्सं मुदाहरः, रामं भजन्ति विपिने सलक्ष्मणं मुदारभे। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले ओ मनोज न सावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। भोले बाबा ने वहीं से प्रणाम कर लिया। अच्छा, भोले बाबा के मन में इतनी ज्यादा मिलने की लालसा थी तो मिलने चले जाते, और वहां लिखा है कुसमय जान न कीन चिन्हारी। समय अच्छा नहीं है, इसलिए भोले बाबा नहीं गए। अब एक विचार की बात यहां आती है कि हमें पता चल जाए कि हमारे मित्र का समय खराब चल रहा है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या धर्म है? जाना चाहिए।
भाई अच्छे समय में जाओ मत जाओ, पर परेशानी के समय में तो जरूर जाओ। तो भोले बाबा ने देखा कि राम जी का समय ठीक नहीं चल रहा है, सती जानकी जी का हरण हो गया है, बिलख बिलख के रो रहे हैं, जानकी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां लिखा है को समय जान न कीन चिन्हारी, बुरा समय जान के भोले बाबा नहीं गए। ऐसा क्यों? बोले इस चौपाई का अर्थ अलग है। को समय का मतलब बुरा समय राम जी का नहीं चल रहा, बल्कि मिलने के लिए बुरा समय है ये। अभी लीला चल रही है और लीला में मैं मिलने जाऊंगा तो ये रोना धोना छोड़ के मुझसे मिलने में लग जाएंगे, दुनिया को पता चल जाएगा ये तो भगवान है। जैसे आपका कोई मित्र, आपका कोई परिचित किसी स्टेज पे अभिनय कर रहा हो, एक्टिंग कर रहा हो, अब वो किसी सीरियल में एक्टिंग में भिखारी बना हुआ है, भैया 3 दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया है, मरा जा रहा हूं, दे दो दे दो। आप ऑडियंस में बैठे हैं और दौड़ के मंच पे चढ़ जाएं, अरे क्यों परेशान होता है, मैं हूं ना, चल मैं खिलाता हूं। ये बताओ उसका नाटक बिगड़ जाएगा कि नहीं? भाई वो तो नाटक कर रहा है और नाटक में आप मंच पे चढ़ गए, पूरा नाटक गड़बड़ा गया। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि इनकी ना तो जानकी जी कहीं गई हैं और ना ही तो इनके ऊपर कोई दुख है, ना विपत्ति है, ये तो सच्चिदानंद है, इसीलिए तो सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये तो पूरे आनंद में है, ये तो नाटक कर रहे हैं। अब इस नाटक में मैं जाऊंगा तो बात गड़बड़ा जाएगी, इसलिए भोले बाबा नहीं गए, वहीं से प्रणाम कर लिया। अब प्रणाम करके भोले बाबा आगे बढ़ने लगे तो सती जी के मन में ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये जो रो रहा है। अब जो व्यक्ति रो रहा है, जिसके अंदर ना सत है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई आनंद है, उसके लिए ये प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं। ये भोले बाबा भी जाने कैसे काम करते हैं। और ऐसा कह के सती जी ने कहा नहीं, मन ही मन सोच रही है। भोले बाबा समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भोले बाबा ने समझाया, देवी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, जासु कथा को भाजो ऋषि गाए, जासु कथा को भज ऋषि माही, भगते जासु में मुन ही सुनाए, भगते जासु में मुन ही समाए, सोई मामोष्ट देव रघुवीरा, सोई मामोष्ट देव रघुवीरा, सेवत चाहे सदा मोनि धीरा, सेवत जाहि समाधि वीरा, सेवत जाहे सदा मोनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जासु कथा को भज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि जाए। भोले बाबा ने सती जी को समझाया, अगस्त जी ने जिनकी कथा गाई थी ये वही तो है, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये प्रभु श्री राम है। पर राम जी के विषय में सती जी को बड़ा भारी संशय हो गया। अच्छा आप देखिए कि यदि सती जी ने कथा ठीक से सुनी होती तो संशय होता, कथा ठीक से सुनी होती तो संशय होता ही नहीं, बल्कि श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। ये कथा ना सुनने का फल है कि संशय हो गया। जो कथा ठीक से नहीं सुनेगा वो भगवान पे संदेह करेगा, भगवान की लीलाओं पर संदेह करेगा। जानकी जी कहीं गई थोड़ी थी। पुराणों में उल्लेख है नामदेव जी
कि सीता हरण के समय से जानकी जी ने 3 रूप धारण कर लिए। कौन कौन से? बोले एक रूप तो जानकी जी का अग्नि में समा गया जो असली था, एक छाया रूपी जानकी जी रावण के साथ लंका चली गई, और एक जानकी जी राम जी के साथ में थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी पर वो राम जी के साथ थी। 3 रूप धारण कर लिए। 2 का तो आपने सुना ही है, पर तीसरा भी पुराणों में वर्णन है कि एक तो जानकी जी राम जी के सदा साथ हैं, अलग है ही नहीं। तो क्या हुआ? सती जी ने कथा नहीं सुनी, उसी का दुष्प्रभाव है, उसी का परिणाम है कि उनको भगवान में भरोसा नहीं हो रहा है, भगवान की लीला को देख के मोहित हो गई। अब यहां एक और मजे की बात यह है कि सती जी को राम जी को देखकर कब संदेह हुआ? जब उनके साथ जानकी जी नहीं है। थोड़ा सा। और सुग्रीव को भी राम जी को देख के संदेह हुआ था। 2 वीर आ रहे हैं, पता नहीं कौन है, कि बाली के भेजे हुए तो नहीं है, मुझे मारने तो नहीं आ रहे। पर कब हुआ ये संदेह? बोले उस समय भी जानकी जी साथ नहीं थी। नहीं थी कि नहीं? जानकी भक्ति है, राम जी भगवान हैं, और बिना भक्ति के भगवान को देखोगे तो संदेह हो जाएगा। इसलिए भगवान को देखना है तो भक्ति की आंख से देखो तो ही भगवान समझ में आएंगे, नहीं तो भगवान की माया, भगवान की लीला समझ में नहीं आएगी। भोले बाबा ने बहुत समझाया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत प्रेमल मन जे ध्यावै। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत प्रेमल मन जे ध्यावै। कही रे मुनि जिनका ध्यान करते हैं, सिद्ध जिनका ध्यान करते हैं, कहिनेत निगम पुराण आगम, वेद पुराण निगम जिनका ध्यान करते हैं, गाथा गाते हैं, ये वही प्रभु श्री राम है। श्री राम व्यापक ब्रह्म भवन निकायपति मायाधरी। ये मायापति पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम है। बहुत कुछ राम भोले बाबा ने कहा, लेकिन सती के मन का संदेह निवारण नहीं हुआ है। भोले बाबा बोले, शृणुमद वचनम देवी ना विश्वस्येति ने मना, स्वयं राम परीक्षामि कुरु तत्र स्वराध्या। अच्छा देवी, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो ऐसा करो, तुम खुद परीक्षा ले लो। सती जी को लगा ये बात ठीक है। सती जी परीक्षा करने गई। भोले बाबा बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गए। और ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। किशनलाल जी, त्रेता जैसा युग, भोले बाबा जैसे समझाने वाले और सती जैसी परम पुनीत नारी, पर भोले बाबा के समझा के थक गए, नहीं मानी। तो भोले बाबा से उनकी पत्नी नहीं मानी तो हमारी ना माने तो हमें भी ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। भैया भोले बाबा की नहीं मानी है? समझा के थक गए। तो भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले आओ। तो सोचा कि क्या परीक्षा लूं, फिर सोचा जिनको ढूंढ रहे हैं वो ही बन जाती हूं। तो आप कथा सब जानते हैं कि जानकी जी का भेष बनाया और राम जी जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में आगे 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 चलने लगे।
अब आप जरा विचार करिए कि साधारण दृष्टि से भी देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि ये असली जानकी जी नहीं है। क्यों? असली जानकी कहां चलती हैं? असली जानकी जी हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती हैं, और ये राम जी के आगे आगे चली। इससे पता चलता है कि भैया ये असली नहीं है, ये नकली है। आगे आगे चली है कि नहीं? असली जानकी जी कभी राम जी से आगे नहीं चलती, हमेशा पीछे पीछे चलती हैं। और नकली है तो आगे होई चलते ही जई आवत नरभूप, आगे आगे चली। अच्छा, जानकी है भक्ति। जो असली भक्ति होगी वो भगवान के पीछे रहेगी, और जो नकली भक्ति होगी वो भगवान से आगे निकल जाएगी, भगवान को भी पीछे छोड़ देगी। हमारी भक्ति असली है कि नकली कैसे पता चले? बोले यदि हम भगवान को आगे रख के भगवान को मानते हो, भगवान के लिए भक्ति है, तो हमारी भक्ति असली है। और भगवान को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए तो फिर नकली है, गड़बड़ है। राम जी ने जैसे ही सती जी को देखा तो हाथ जोड़ करके भोले राम जी ने प्रणाम किया। प्रेमस्तम सति बुद्धि क्व संभोस्ते नमो गता एकाका विपिने कस्मात् आगता पतिनाम बिना जोरे पानी प्रभु की प्रणाम। राम जी कह रहे हैं इस जंगल में अकेली कहां भटक रही हैं, भोले बाबा कहां हैं? अच्छा, किसी ने राम जी से पूछा कि आपने प्रणाम क्यों किया? वो तो आप पर संदेह कर रही हैं, आपकी परीक्षा लेने आई है। राम जी बोले देखो, एक तो वो मेरी माँ है और दूसरा परीक्षा लेने आई है। तो जो परीक्षा लेने आए वो बड़ा होता है और जो परीक्षा दे वो छोटा होता है। तो इस नाते से भी मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए, तो मैंने इनको प्रणाम किया। पर जैसे ही पूछा कि भगवान शंकर कहां हैं, इतना पूछते ही सती जी समझ गई कि मेरा भेद खुल गया। और इतना समझ में आया कि भेद खुल गया तो सती जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, भागी वहां से और भाग करके भगवान शंकर के पास आ गई। हड़बड़ाई हुई थी, डरी हुई थी। भोले बाबा ने जैसे ही देखा तो हंस करके पूछा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भोले बाबा ने हंस के पूछा, देवी जी ठीक हो? अच्छा, हंस के क्यों पूछा? इसमें भी एक संकेत है। हंस के इसलिए पूछा कि ये डरी हुई हैं, यदि मैं थोड़ा गंभीर होकर पूछूंगा तो इनको और डर लग जाएगा। हंस के पूछने से थोड़ा सोचेंगे कि भोले बाबा तो हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नाराज नहीं है, इसलिए भोले बाबा ने हंस के पूछा। और कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? अरे अभी अभी तो गई थी, कोई बहुत देर से थोड़ी, बहुत दिनों बाद मिले हो तो पूछे और आप कैसे? अभी तो गई थी। बोले भैया, जो भगवान पर संदेह करे उसकी कुशलता में संदेह हो जाता है, जो भगवान पर भरोसा ना करे। क्योंकि जो राम के अस्तित्व पर उंगली उठाते थे
हमारे देश में जो राम के अस्तित्व पर उंगली उठाते थे, आज वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरे भारत जोड़ने में लगे हुए हैं, पूरे भारत में भागने में लगे हुए हैं। आज उनका अस्तित्व खतरे में आ गया कि नहीं? भगवान पर जो संदेह करेगा उसकी कुशलता में संदेह है। इसलिए भोले बाबा ने पूछा, ठीक तो हो? सती जी बोली, मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम अच्छी भली हूं। तो कैसे परीक्षा ली? आप विश्वास मानिए, सती जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर एकदम झूठ बोल गई। क्या कह रही है? कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। अब जरा देखो सती जी से कितनी गलतियां हुई हैं। पहली गलती, एक संत की विनम्रता का गलत अर्थ लगाया। दूसरी गलती, कथा नहीं सुनी। तीसरी गलती, भगवान शंकर की बात नहीं मानी। और चौथी गलती यहां कर रही है कि भगवान शंकर से झूठ बोल गई। कुछ ना परीक्षा ली, कोई परीक्षा ही नहीं ली। भोले बाबा ने कहा परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? बोले प्रणाम करने गई थी। अच्छा, कैसे प्रणाम किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने किया। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मेरे जैसा प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से मैंने किया था। ये मेरे जैसा प्रणाम तो नहीं है, कुछ अलग है। अच्छा, एक और बात है किशन लाल जी, कि यदि ये प्रेम पूर्वक भगवान को प्रणाम करके आई होती तो इनके अंदर से प्रेम उत्पन्न हो रहा होता, इनके शरीर से अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे होते, प्रसन्नता झलक रही होती। पर इनके अंदर भय व्याप्त है, ये घबराई हुई है। इसका मतलब इन्होंने प्रणाम नहीं किया, जरूर परीक्षा लेकर आई है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा तो सब जान गए। ये तुमने क्या किया? मनी मन सोच रहे हैं, मेरी माँ का रूप बना लिया। जानकी तो मेरी माँ है, और माँ का रूप बना लिया तो अब तुम माँ के रूप में हो गई। अब तुम्हारे साथ मेरा पत्नी जैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। अब यह सतई भेंट मोहे नाई, अब यही तो नहीं भेंट मोहे नाई। और शिव संकल्प की न मन मन, भोले बाबा ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया। और जैसे ही भोले बाबा ने ये निश्चय किया कि अब मैं पत्नी की तरह व्यवहार नहीं रखूंगा, तो राम जी ने वहीं से कहा, धन्य हो महादेव, धन्यस्तम परमेशान, तत्समोध्यदापण नाकोपयन् त्रैलोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभो। हे महादेव, तुम्हारे जैसा महान योगी, ऐसा त्यागी कौन होगा जिन्होंने इतना बड़ा प्रण कर लिया। अच्छा, ये आकाशवाणी किसने करी? कहा जाता है देवताओं ने करी, लेकिन किशन लाल जी, ये देवताओं ने नहीं करी, ये राम जी ने करी। और राम जी को क्या आवश्यकता थी? भोले बाबा के और राम जी के 3 संबंध हैं। भोले बाबा, एक संबंध है कि भोले बाबा अपना स्वामी राम जी को मानते हैं। दूसरा संबंध है राम जी सेवक हैं भोले बाबा के। और तीसरा संबंध है मित्र हैं। अब मित्र के भाव से राम जी को विनोद सूझा तो राम जी ने क्या किया कि आकाशवाणी कर दी, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। भोले बाबा बोले, हम अपने घर के झगड़े को जैसे तैसे टाल रहे थे, अब आपको ये घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जैसे ही घोषणा भई तो सती माता अड़ गई कि बताओ क्या आपने क्या प्रतिज्ञा करी। अब भोले बाबा समझाएं, देवी कोई प्रतिज्ञा नहीं करी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, आकाशवाणी कह रही आपने जरूर कोई प्रतिज्ञा करी, बताओ क्या करी। अब भोले बाबा के सामने समस्या यह है कि यदि झूठ बोल दें तो फिर सच्चिदानंद कैसे रहेंगे? भोले बाबा झूठ कैसे बोल दें? और सच्चाई बता दें तो सती जी को बहुत तकलीफ होगी। तो सच्चाई बता नहीं सकते और झूठ बोल नहीं सकते, क्या करें? भोले बाबा ने युक्ति निकाली। शंकर जी बोले, देवी मुझे एक कथा याद आ गई। बोले हाँ बताओ, कौन सी कथा याद आ गई? तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे। अब कथा में मन लग गया तो सती जी वो बात छूट गई कि क्या प्रतिज्ञा करी थी। वो एक कथा नहीं, 2 कथा नहीं, भोले बाबा एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि मन भटकाना था ना। बरन तो बेवेद पंथ इतिहास, बरन तो
स्मरण तबे मरण तब वेद वंदे अब जो है भोले बाबा जब कैलाश पर पहुंच गए तो सती जी को लगा अब तो पूछ ही लूंगी, क्योंकि अब तो अपने घर में है। और वहां भोले बाबा ध्यान लगा कर बैठे, समाधि लग गई। और भोले बाबा की समाधि कोई थोड़े बहुत दिन की होती नहीं है, हजारों वर्ष समाधि में बैठे रहे। फिर 87,000 वर्षों बाद समाधि से जगे। सती जी जैसे ही सन्मुख आई, प्रणाम किया और बगल में बैठना चाहती थी तो भोले बाबा ने सामने आसन डाल दिया, बैठो बैठो देवी। और सन्मुख शंकर आसन दीना, जैसे ही सन्मुख आसन दिया तो समझ गई कि अब मेरा त्याग हो गया है, क्योंकि वाम भाग का आसन चला गया। सती जी सामने विराज गई, पर भोले बाबा के साथ मैंने झूठ बोला, मेरा त्याग हो गया। इस बात को सोच करके सती माता का हृदय बड़ा जलने लगा, बड़ी दुखी रहने लगी। आगे फिर वो कथा है, दक्ष महाराज ने एक यज्ञ किया। पहले दक्ष महाराज ने ब्रह्म सभा में एक बड़ी भारी सभा का आयोजन किया, जहां भगवान शंकर उठ के खड़े नहीं हुए। दक्ष महाराज नाराज हो गए, भोले बाबा को श्राप दे दिया। भोले बाबा को अपमानित करने हरिद्वार में बड़ा भारी यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती जी को लगा पिताजी के घर इतना बड़ा यज्ञ है और मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप भी चलिए। भोले बाबा ने कहा देवी बिना बुलाए जाने में तो सम्मान बच्चा नहीं रहेगा। सती जी ने कहा कि क्या पिताजी के घर भी बुलाने की प्रतीक्षा करना चाहिए? कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ और मित्र के यहाँ बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। भोले बाबा बोले बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर यदि कोई विरोध ना करता हो तो, जहां कोई विरोध करता हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा विरोध कैसा? तो फिर पूरी घटना सुनाई कि तुम्हारे पिता हमसे नाराज हो गए, हमसे बुरा मान गए, हमें बुलाया नहीं। सती जी ने कहा चलो मैं जाके समझाती हूँ। सती जी यज्ञ में गई। माता जी तो बड़े प्रेम से मिली, लेकिन पिता ने कोई कुशल क्षेम नहीं पूछी। पिता ने बहुत अवहेलना, उपेक्षा करी। पिता की उपेक्षा से सती जी को दुख तो हुआ, पर सोचा कि चलो पिता है। पर देखा कि यज्ञ में छोटे छोटे देवताओं का भी स्थान है, पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। ये बात सहन नहीं हुई और सती महारानी ने सबको फटकार लगाते हुए कहा कि अरे तुम सबने शिव निंदा का अपराध किया है, सबको उसका दंड मिलेगा। और सबको फटकार लगाते भाई योग अग्नि को प्रकट कर लिया और योग अग्नि में शरीर जल करके भस्म हो गया। सती माता का देह जलकर भस्म हो गया। सबगण दौड़े, माता जी ये क्या कर लिया, माता जी ये क्या कर लिया। पर जो होना था सो हो गया। फिर वही सती महारानी आगे चल करके हिमालय की पुत्री बनी। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि वही सती जी हिमालय राज की पुत्री बनी और नाम हुआ पार्वती। अच्छा, किसी ने जगदम्बा से पूछा कि पहले आपने दक्ष को अपना पिता बनाया था, अब किसको पिता बनाओगी? सती जी ने कहा, भगवती ने कहा कि पहले मैंने दक्ष महाराज को अपना पिता इसलिए बनाया था कि वो बड़े योग्य हैं, कुशल हैं, ये सोचकर मैंने उनको अपना पिता बनाया था। पर वो तो मेरे पति के द्रोही निकले, शिव द्रोही निकले।
अब मैं ऐसे को अपना पति बनाऊंगी जो भगवान शंकर को अपनी गोद में धारण करता हो और बड़ा प्रेम भोले बाबा से करता हो। तो हिमालय को पिता बनाया और भोले बाबा कहां विराजते हैं? हिमालय की गोद में, कैलाश पर भोले बाबा विराजते हैं। माता किसको बनाया? बोले दक्ष को मैंने पिता बनाया, वो बड़ा मैं करता था। अब मैं किसी ऐसे को अपने मां बनाऊंगी जो कहे मैं ना, मैं कुछ नहीं। उनका नाम क्या है? दक्ष करता था मैं, तो मैना को मां बना लिया।